हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार पांडे फिर से आज एक नई जानकारी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। जी हाँ मित्रों, आप ये पौधा तो देख ही रहे होंगे। इस पौधे को सेम कहा जाता है। यह लता के रूप में होती है और बरसात में बोई जाती है तथा शरद ऋतु में इस पर पुष्प और फल आते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं। मित्रों, यह भारत की एक प्रमुख सब्जियों में से एक है। यह कई प्रजातियों में होती है, जैसे कुछ के आप ये देखें, डाल का कलर गुलाबी है, पुष्प का कलर गुलाबी है। उसी प्रकार से अन्य प्रजातियां, एक ये है, आप देखिए इसका पुष्प सफ़ेद है और इससे निकलने वाली फलियां इस प्रकार से सफ़ेद रंगों में होती हैं। आप इसकी फलियों को देख सकते हैं, यह अलग प्रकार की फली है। ये देखिए इन फलियों को, यह अलग प्रकार की फली है। ये देखिए इसके पुष्प भी सफ़ेद हैं और इसकी फलियां हरे रंग की हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मित्रों, इसकी बहुत सी प्रजातियां होती हैं, कोई सफ़ेद, कोई हरा, कोई लाल, कोई गुलाबी, कोई सफ़ेदी और गुलाबी लिए हुए, कोई छोटा, कोई लंबा, कोई मुड़ा तुड़ा। इस प्रकार से इसकी कई प्रजातियां होती हैं, जिनके पुष्प भी अलग अलग रंगों में खिलते हैं, लेकिन लता देखने में बस समान सी लगती है। और इन लताओं का भी कलर, जैसा कि आपने देखा होगा, सफ़ेद वाले का सफ़ेद, लाल वाले का लाल था, उसी प्रकार से ये हरी प्रजाति की सेम है, तो इसकी सारी लताएं भी हरी हैं। चलिए आप जानते हैं इसके विशेष नाम और गुण के बारे में। मित्रों, अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। मित्रों, इसे हिंदी में सेम या सेम्बी कहते हैं, संस्कृत में इसको निस्पा और मराठी में धेवड़ा या बाल पापड़ी कहा जाता है। बंगाली में कुछ जगहों पर इसे सेमफली, बोरा या बरबटी भी कहा जाता है। कन्नड़ में इसे जड़वरी तथा तमिल में मोचे कोटे नाम से यह जानी जाती है। तेलुगु में इसे चिमकुम और गुजराती में बालोर पापड़ी के नाम से जानते हैं। अरबी में इसे बीनस और अंग्रेजी में बीन, और इसका वैज्ञानिक नाम फासलस बुल्गारिक है। मित्रों, यह सब्जी मुख्यतः पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है, जो मुख्यतः शरद ऋतु तक ही होती है। मार्च का अंत आते आते इसका अंत हो जाता है और इसके सारे फल और पुष्पों में कीड़े आदि लगने लगते हैं और इसका विकास रुक जाता है और तब यह धीरे धीरे स्वयं ही सूखने लगता है। तो चलिए मित्रों, आप जानते हैं इसके आगे के विशेष गुणों के बारे में। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार यह रुचिकर, पौष्टिक, मधुर, शीतल, बलवर्धक, वातकारक, भारी, जनित उद्दीपनक तथा पित्त और कफ का नाशक होती है। यह कई बीमारियों को ठीक करने की अचूक क्षमता रखती है। मित्रों, यह शरीर में पौष्टिक तत्वों की क्षति की पूर्ति करती है और शरीर में पौष्टिक तत्वों को बढ़ाकर कमजोरी को दूर करती है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और विटामिन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। अगर इसके सब्जी का लगातार प्रयोग किया जाए तो इसमें मौजूद मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और विटामिन चेहरे के दाग धब्बे, मुहासों को भी लाभ पहुंचाते हैं तथा शरीर में रक्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। यह बच्चों के बुखार में भी काफ़ी लाभकारी है।
छोटे बच्चे का बुखार अगर नहीं छूट रहा हो तो इसकी पत्तियों का रस निकालकर बच्चे के तलवे में मालिश करें। ऐसा लगातार करने से बुखार ठीक हो जाता है। यह सेम शारीरिक कमजोरी को भी दूर करने में समर्थ है। लगातार सेवन करने से शरीर की थकान और आलस्य का नाश होता है तथा शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति का विकास होता है तथा नई स्फूर्ति का एहसास होता है। इसके फलियों में तांबा यानी कॉपर होता है। फलियों में प्रचुर मात्रा में तांबा यानी कॉपर विद्यमान रहता है, जो शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके सेवन से रौनक की वृद्धि और याददाश्त में मजबूती आती है। यह विष नाशक भी है। अगर बिच्छू ने डंक मार दिया हो तो इसके पत्ते, खासकर सफ़ेद पुष्प वाले सेम के पत्तों का रस निकालकर डंक वाले स्थान पर लगाएं। ऐसा करने से विष का आगे बढ़ना रुक जाता है और दर्द में आराम मिलता है। यह हृदय रोगों के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि इसमें विटामिन B1 पाया जाता है, जो दिल की बीमारी में बहुत ही सहायक होता है। इसकी फलियों में एंटीऑक्सीडेंट और सूजन घटाने का प्राकृतिक गुण पाया जाता है, जिससे कि यह कैंसर और ट्यूमर आदि की वृद्धि को रोकने में यह मददगार साबित होता है। यही नहीं मित्रों, इसके दानों में पौष्टिकता की मात्रा और मिनरल्स तो भरे ही रहते हैं, साथ ही उनमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, क्योंकि वह दानों के अंदर जो दालें होती हैं उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। यह लगातार सेवन करने से शरीर को निरोग, पेट को मजबूत और पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करता है। इसका लगातार सेवन पेट संबंधी रोगों का भी नाश करता है और इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है, जिससे कि हमारे पेट के समस्त रोगों का नाश होता है और पेट साफ होकर हमारे भूख में वृद्धि होती है, क्योंकि इससे पाचन प्रक्रिया दुरुस्त हो जाता है। इसमें पाई जाने वाली मैग्नीशियम की मात्रा, जी हाँ मित्रों, इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है और शोध में पता चला है कि मैग्नीशियम अनिद्रा का नाश करता है। अतः इसका लगातार सेवन अनिद्रा का भी नाश करने में सहायक है। मित्रों, हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।